हेलो बच्चों, हाउ आर यू। अभी तक हमने 3 चैप्टर एंड कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू की थी, सेकंड मैंने सरफेस केमिस्ट्री और उसके बाद हमने केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर हम समाप्त कर चुके हैं। 4th चैप्टर हम लेके आए हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। 4th चैप्टर हमारा है प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। इस लेसन के अंतर्गत हम एलिमेंट्स और उनके एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। टुडे डिस्कस अबाउट टॉपिक हमारा है पहला ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स। ऑकरेंस ऑफ एलिमेंट्स इन नेचर में देखा गया कि एलिमेंट्स जो होते हैं 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक नेटिव दूसरा कंबाइन। नेटिव स्टेट में वे एलिमेंट्स होते हैं जो केमिकली लेस रिएक्टिव होते हैं, जैसे आपका गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है। और जो केमिकली मोर रिएक्टिव होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपका एल्कली मेटल्स है, एल्कालाइन अर्थ मेटल्स है, मेटल्स में आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम है। सेकंड हम डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स का जो सोर्स है वो आपका अर्थ होता है। एलिमेंट्स का जो सोर्स है वो क्या है? अर्थ है। ऑन द बेस ऑफ सोर्स ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑन अर्थ पे अगर हम देखें तो इन्हें 3 टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोस्फीयर, सेकंड है एटमॉस्फेयर और थर्ड है लिथोस्फीयर। हम हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हमारा जो अर्थ है वो 75% वाटर द्वारा घिरा है। अब उसमें आप देखें, सबसे पहले हम देखें तो सी वाटर में आपका ब्रोमीन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम, नेचुरल गैस, ऑयल, सल्फर, कोयला एक्स्ट्रा, ये सब जो हैं एक्सट्रैक्शन द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं। सी वाटर में इन्हें हम एक्सट्रैक्शन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सी लैंड की बात करें तो सी लैंड जो होता है वो जिंक, कॉपर, निकल का एक बड़ा स्रोत होता है। सी वीड्स की बात करें, सी वीड्स में आप देखें सोडियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। अगर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। ये सभी सी वीड से प्राप्त किए जाते हैं। और इनके जो सोर्स हैं, उपरोक्त के जो सोर्स हैं, एवं के जो भी सोर्स मिल रहे हैं वो लैग्नस रॉक होते हैं। अगर हम देखें तो वेदर इफेक्ट में ये क्या होते हैं, एलिमेंट्स डिजॉल्व फॉर्म में मिलते हैं। ये लैग्नस रॉक जो होता है ये सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का एल्यूमिनोसिलिकेट होता है जो इनसॉल्युबल होता है। अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जब रेनफॉल होते हैं तो उसमें वो डिजॉल्व हो जाते हैं। और जब ये रेन वाटर सी में मिलते हैं तो सी में जो मेटल्स हैं, मेटल के आयन सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन होते हैं। इसमें आप देखें ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बना देते हैं? बाइकार्बोनेट बना देते हैं। क्या बनाते हैं? बाइकार्बोनेट बनाते हैं। इसमें बेटा जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम आयन, ये क्या होता है? इलीट क्ले में चेंज होता है।
कैल्शियम आयन जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो इनसॉल्युबल होता है। अगर ये देखा जाए कि जब ज्वालामुखी फटती है तो यह Cl प्रोड्यूस करती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑन बर्स्टिंग ऑफ सी फ्लेम बी गेट्स ये Cl। अब ये Cl जो होता है बेटा क्या करता है कि बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोराइड आयन बनाता है। ये क्लोराइड आयन जो सी वाटर में मेटल के आयन होते हैं जैसे Na+ है, अब इस Na+ से ये क्लोराइड आयन रिएक्ट करके क्या बनाता है, रॉक सॉल्ट बनाता है। तो आपने देखा कि सी वाटर जो है हाइड्रोस्फीयर में सी वाटर, सी लैंड्स, सी वेट्स में जो एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड्स हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और उन सब के बारे में हम डिस्कस किए। अब हम चर्चा करेंगे एटमॉस्फेयर। हमारा जो अर्थ होता है वो गैसों के द्वारा क्या होता है, सराउंडिंग होता है, चारों ओर से गैसों द्वारा घिरा होता है, और उसमें 78.09% नाइट्रोजन होता है, 20.95% ऑक्सीजन होता है और 1% क्या होता है, अदर गैसें होती हैं। ये हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। लिथोस्फीयर को हम अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। ये सॉलिड पार्ट ऑफ अर्थ होते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो सॉलिड पार्ट अर्थ होते हैं उन्हीं को हम लिथोस्फीयर कहते हैं। और ये डिफरेंट जो टाइप के रॉक होते हैं, चट्टानें होती हैं, उन्हीं से मिलकर ये लिथोस्फीयर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल लैग्नस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, इन्हीं रॉक से मिलकर लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा हमने कहा कि जो लिथोस्फीयर होता है वो 3 टाइप के रॉक से मेड होता है। पहला हमने जैसे इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये 3 रॉक हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। और शायद हमने कहीं लैग्नस पढ़ दिया था, इसके लिए वेरी सॉरी, और वो बेटा लैग्नस नहीं था बल्कि इग्नियस है। अब आप देखें कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अर्थ क्रस्ट होता है बेटा वो निम्नलिखित फॉलोइंग एलिमेंट से मेड होता है, या यूँ कह सकते हैं कि अर्थ क्रस्ट 99% जो एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं इनके फॉर्मेशन में वो कौन कौन से हैं आपके, ऑक्सीजन है, सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, टाइटेनियम है, क्लोरीन है और फास्फोरस। मतलब 99% ऑफ अर्थ क्रस्ट मेड फॉर फॉलोइंग एलिमेंट्स। ऑक्सीजन यहाँ पे 50% 0.5% होता है, आयरन 4.5% होता है, कैल्शियम 3.4% होता है, सोडियम पोटेशियम 2.4% होते हैं, मैग्नीशियम 1.9% होता है, हाइड्रोजन 0.9% होता है, टाइटेनियम 0.6% होता है, क्लोरीन 0.2% होता है, फास्फोरस 0.5% होता है। ये सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मिलकर क्रस्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम अर्थ क्रस्ट है जिसे आप लिथोस्फीयर कहते हैं, वो 4 जोन से मिलकर बना होता है। अर्थ क्रस्ट जो होता है 4 जोन से मिलकर बनता है। सेंटर में होता है सबसे पहले मेटालिक जोन, सेकंड जोन हमारा आता है इंटरमीडिएट सल्फाइड जोन, थर्ड हमारा सिलिकेट जोन होता है, और लास्ट हमारा जो होता है एटमॉस्फेयर या एटम्स फाइल जोन होता है, इसे हम जोन कहते हैं। अब आप देखिए बेटा मेटालिक जोन में जो मेटल्स होते हैं वो सभी फ्री स्टेट में होते हैं। मेटालिक जोन में जो मेटल्स होते हैं वो नेटिव स्टेट में होते हैं। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, ये सभी मेटल जोन में पाए जाते हैं, मेटालिक जोन में पाए जाते हैं और नेटिव स्टेट में होते हैं। इंटरमीडिएट सल्फाइड जोन की अगर हम बात करें तो इंटरमीडिएट सल्फाइड जोन में फास्फोरस, सल्फर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, स्कैडियम, कैडमियम, इंडियम, टिन, एंटीमनी और टेलुरियम, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मथ, ये सभी जो हैं क्या कहते हैं इंटरमीडिएट सल्फाइड जोन में पाए जाते हैं। थर्ड जोन हमारा बेटा सिलिकेट जोन होता है जो 2 टाइप से क्लासिफाइड में बटा हुआ है। पहला है
क्लोराइड कार्बोनेट सल्फेट के रूप में एलिमेंट्स पाए जाते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, ये सिलिकेट जोन में होते हैं और ये मेटल्स जो होते हैं क्लोराइड कार्बोनेट सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। और हम सेकंड की बात करें तो आप देखें कि बेरिलियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, वाइट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनियम, थोरियम, वैनेडियम, नियोबियम और नियोबियम, टैंटालम, क्रोमियम, मॉलिब्डिनम, टंगस्टन, यूरेनियम, ये सभी बेटा ऑक्साइड और सिलिकेट के फॉर्म में पाए जाते हैं। फोर्थ है हमारा एटमॉस्फियर जोन। एटमॉस्फियर जोन जो होता है सबसे लास्ट जोन होता है अर्थ क्रस्ट का, या कह सकते हैं कि ये सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ऊपरी पार्ट होता है। और इस जोन में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बोरान, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, ये एलिमेंट्स जो होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं। बस क्या होते हैं तो द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल व्हाइल आर जनरली मिक्स्ड विद अदर मेटल्स सच एज सॉलिड, सैंड, लाइमस्टोन एंड रॉक्स आर नोन मिनरल्स। बस जो होते हैं वो द नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड्स ऑफ मेटल व्हाइल आर जनरली मिक्स्ड with other metals such as solid, sand, limestone और rocks are known minerals। या हम ये कह सकते हैं बेटा कि मेटल्स जो होते हैं वे कंपाउंड होते हैं जो अर्थ सरफेस में पाए जाते हैं एंड माइंस द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, हम उन्हें मिनरल्स कहते हैं। सेकंड हमारा डिस्कशन ओर्स पर। और क्या होते हैं तो कह सकते हैं कि मिनरल से मेटल को कम स्पेंड करके और इजीली ऑब्टेन करके हम इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि मिनरल से मेटल को कम स्पेंड करके इजीली ऑब्टेन करना ही क्या है ओर कहलाता है। तो दोज मिनरल्स फ्रॉम व्हिच द मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड कॉमर्शियली एट ए कंपैरेटिवली लो कास्ट एंड विद मिनिमम एफर्ट आर कॉल्ड ओर्स। उसी को हम ओर्स कहते हैं। बेटा एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है कि ऑल ओर आर मिनरल बट ऑल मिनरल आर नॉट ओर्स। मैंने लिखा है ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। व्हाई? अब आप देखें बेटा कि एल्युमिनियम का जो ओर है आप ये कह सकते हैं कि बॉक्साइट Al2O3 × 2H2O, क्ले ClAy क्ले Al2O3 × 2SiO2 × 2H2O, ये दोनों जो हैं ये एल्युमिनियम के मिनरल्स हैं। एल्युमिनियम के मिनरल्स बॉक्साइट भी है बेटा और क्ले भी है। अब इसमें आपको ये देखना है कि एल्युमिनियम इनमें से एल्युमिनियम इजी का किससे प्राप्त हो रहा है? एल्युमिनियम इजीली बॉक्साइट से प्राप्त हो रहा है कि क्ले से प्राप्त हो रहा है? तो जिससे एल्युमिनियम इजीली प्राप्त होगा वो ओर होगा। तो जैसे आप देखें कि बॉक्साइट से एल्युमिनियम को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन क्ले से एल्युमिनियम को हम इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर बॉक्साइट आर ओर। ये बॉक्साइट क्या है? ओर है, नॉट क्ले। क्ले जो है ओर नहीं है। तो यही चीज़ कहा गया ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो बॉक्साइट और क्ले दोनों एल्युमिनियम के मिनरल हैं, लेकिन इसमें ओर कौन होगा? ओर वो होगा जिसमें से उस मेटल को इजीली क्या किया जाए, कम स्पेंड करके ही प्राप्त कर लिया जाए। तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम को हम इजीली प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए बॉक्साइट क्या है? एल्युमिनियम का ओर है, क्ले नहीं है। गैंग क्या होते हैं? बड़े बदमाश होते हैं, ये जानते हैं डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। इन्हें हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये एक मेटल के लिए समस्या पैदा करते हैं। तो अर्थली इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग सिलिका, मड, गैंग मैट्रिक्स भी कहते हैं। गैंग को हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। अर्थली इम्प्योरिटीज इंक्लूडिंग सिलिका, मड
एक्स्ट्रा एसोसिएटेड विद द ओर्स आर कॉल्ड गैंग। हम कह सकते हैं कि जब ओर्स में ये सब इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। फ्लक्स क्या होते हैं? ये फ्लक्स इज ए सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द चार्ज इन ए फ्यूरेंस टू रिमूव द गैंग। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा फ्लक्स के ऊपर। फ्लक्स क्या होते हैं? वे सब्सटेंस होते हैं एट द चार्ज इन ए फर्नेस टू रिमूव द गैंग। मतलब ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेटल में इम्प्योरिटीज होती है उसे क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, उन्हीं को हम फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स कंबाइन विद द गैंग टू फॉर्म ए फ्यूजिबल मास कॉल्ड स्लैग। और ये क्या करते हैं, फ्लक्स जो होते हैं उस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। स्लैग क्या होते हैं? इट इज़ द फ्यूजिबल प्रोडक्ट। स्लैग क्या होते हैं? फ्यूजिबल प्रोडक्ट होते हैं फॉर्म व्हेन फ्लक्स रिएक्ट विद गैंग ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल के एक्सट्रैक्शन के दौरान ये फ्लक्स जो होते हैं गैंग के साथ रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्लैग बनाते हैं। जैसे आप देखें ये गैंग है, मतलब कि मेटल्स में जो है एक तरह से हम कहते हैं कि ये जब मेटल्स में बेटा एसिडिक इम्प्योरिटी होती है, कैसी इम्प्योरिटी होती है, एसिडिक इम्प्योरिटी होती है। तो जब एसिडिक इम्प्योरिटी होती है तो उसे हम क्या करते हैं, बेसिक, अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम तोड़ें तो ये टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और ये SiO2 में क्रिया करके क्या बनाएगा, कैल्शियम सिलिकेट बनाएगा जो कि गैंग होता है, CaSiO3 क्या बनाएगा, CaSiO3 बनाएगा। तो ये बेटा देखें क्या है, अब मेटल्स में ये क्या है, गैंग है, इम्प्योरिटीज है। जब एसिडिक इम्प्योरिटी होती है तो उसे हम बेसिक सब्सटेंस के द्वारा रिएक्ट करके स्लैग में चेंज करते हैं, और अगर बेसिक होता है तो एसिडिक द्वारा रिएक्ट करके हम स्लैग में चेंज करते हैं। तो ओवरऑल स्लैग क्या होता है, स्लैग जो होता है एक फ्यूजिबल प्रोडक्ट होता है, और ये जो है फ्लक्स जब गैंग से रिएक्ट करता है तो एक्सट्रैक्शन के दौरान जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो फ्लक्स क्या करता है, गैंग से रिएक्ट करके क्या करता है, स्लैग बनाता है। फ्लक्स है ये गैंग से रिएक्ट करके क्या बना दिया, स्लैग बना दिया। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ओर्स की। आप देखें इसे 2 टाइप्स क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है ऑक्सीडाइज ओर्स, सेकंड है हैलाइड। ऑक्सीडाइज में बेटा देखें ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड, आयरन, कॉपर, जिंक, निकिल, बिस्मथ, कैडमियम, टिन, ये सभी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, कैल्शियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाते हैं। कॉपर, जिंक, निकिल, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम सिलिकेट बनाते हैं। मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम, लेड सल्फेट बनाते हैं। और कोई भी मेटल जो होता है वो कोई भी ओर जो होता है वो नाइट्रेट नहीं बनाता है, क्योंकि वो सॉल्युबल इन वाटर होता है और हाई टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है और मेटल का ऑक्साइड बना देता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोई और जो होते हैं वो नाइट्रेट, कोई भी ओर्स जो होते हैं नाइट्रेट फॉर्म में जल्दी नहीं पाए जाते हैं। हैलाइड की बात करें तो बेटा देखें एल्कली मेटल्स में आपका जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो क्लोराइड, कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट फॉर्म में पाए जाते हैं। एल्कालाइन अर्थ मेटल की बात करें तो एल्कालाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं एस ब्लॉक के सेकंड वर्ग के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्बोनेट, सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज जो होते हैं ऑक्साइड फॉर्म में पाए जाते हैं। कॉपर, आयरन, लेड, सिल्वर सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। आयरन ऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कॉपर कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। बट प्लेटिनम और गोल्ड ऐसे हैं एलिमेंट्स होते हैं जो फ्री स्टेट में होते हैं, क्योंकि लेस रिएक्टिव होते हैं, ये किसी फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि मेटल और उनके नेम ऑफ ओर्स क्या है और कंपोजिशन क्या है। तो जैसे आपके सिलेबस में एल्युमिनियम, आयरन, जिंक और कॉपर, इन्हीं पर फोकस करना है आपको। किस पर करना है, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर पर करना है। तो एल्युमिनियम में देखिए बेटा, एल्युमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइड है। फार्मूला उसका क्या है, कंपोजिशन Al2O3 × 2H2O। क्रायोलाइट है Na3AlF6 होता है।
कोरंडम है Al2O3 होता है, डायस्पोर है Al2O3 इंटू H2O होता है, उसके बाद है कोआलिन Al2O3 इंटू 2SiO2 इंटू 2H2O। तो 1 2 3 4 5 ये 5 टाइप्स के हैं जो एल्युमिनियम की ओर हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट, कोरंडम, डायस्पोर और कोआलिन। आयरन की बात करें तो आयरन में देखें हेमेटाइट कंपोजिशन Fe2O3 है, लिमोनाइट Fe2O3 इंटू 3H2O है, मैग्नेटाइट Fe3O4 है, सीडेराइट FeCO3 है, आयरन पायराइट FeS2 है। इसे गोल्ड फुल भी कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जिंक पर। जिंक ब्लेंडी ZnS, जिंकाइट या जिंकरेट से। कभी कभी बेटा ऐसा होता है ओर के नाम वो पूछ लेते हैं और इतना आपको फोकस ये करना होता है, कभी कभी किसी ओर के 2 नाम होते हैं। बोथ नेम होने पर क्या होता है कि हम जो जनरली यूज में आता है उसी को हम पढ़ के जाते हैं, रट के जाते हैं और उसका सेकंड नेम पूछ लेता है, तब वहाँ पे कंफ्यूज जाते हैं और उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो जो बोथ नेम वाले होते हैं उनको भी फोकस करना होगा। तो आप जानेंगे कि जिंकाइट को हम जिंकरेट भी नाम से जानते हैं और कंपोजिशन होता है ZnO। उसके बाद है कैलामाइन ZnCO3 है। ZnCO3 को हम क्या कहते हैं? कैलामाइन कहते हैं। और इसका एक नाम बेटा और आया है, नाम इसका है स्फलेराइट। ZnCO3 को हम स्फलेराइट भी कहते हैं, SPHALERITE। इसका एक नाम और भी है स्फलेराइट। आप ध्यान देना, जिंकाइट जिंकरेट कंपोजिशन एक ही है ZnO, उसके बाद कैलामाइन और स्फलेराइट दोनों का कंपोजिशन क्या है? कैलामाइन स्फलेराइट का ZnCO3 है। तो कभी कभी स्फलेराइट के नाम से पूछ लेता है, तो अगर स्फलेराइट के नाम से पूछेगा और आप कैलामाइन पढ़ के जाएंगे तो आप सोचेंगे कौन सा ये ओर्स पूछ लिया, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप जानते रहना कि स्फलेराइट कैलामाइन एक ही है। उसके बाद हम बात करते हैं कैल्कोपायराइट CuFeS2 होता है, क्यूपराइट Cu2O होता है, कॉपर ग्लांस यहाँ देखिए बोथ नाम आ गया, कॉपर ग्लांस आ गया और कैल्कोसाइट आ गया, Cu2S कंपोजिशन होता है। तो इसको हम कॉपर ग्लांस भी कहते हैं और कैल्कोसाइट कहते हैं। अब कैल्कोसाइट पूछ लिया, आप कॉपर ग्लांस पढ़ के जा रहे हैं तो कन्फ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए बोथ नाम आपको याद होनी चाहिए। तो कॉपर ग्लांस कैल्कोसाइट Cu2S, क्यूपराइट Cu2 हो गया, मैलाकाइट CuCO3 इंटू CuOH के होल ट्वाइस। मैलाकाइट का कंपोजिशन क्या है? CuOH का होल ट्वाइस। और एजुराइट करेंगे तो यहाँ पे 2Cu3 इंटू CuH ट्वाइस हो जाएगा। अगर हम ओर की बात करें तो जैसे आप देखें कि लेड है, तो लेड का ओर है गैलेना, इसका कंपोजिशन है PbS, सीरूसाइड PbCO3, मेटलोकाइड PbCl2, एंजलीसाइड PbSO4। आयरन की बात करें और सिल्वर की बात करें अगर हम, तो सिल्वर जो होता है चूँकि नेटिव स्टेट में है पर इसके कुछ ओर्स हैं, जैसे बेटा अर्जेंटाइट है, अर्जेंटाइट को हम सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं, अर्जेंटाइट को हम सिल्वर ग्लांस भी कहते हैं और कंपोजिशन है Ag2S। हार्ड सिल्वर को हम केरार्जीराइट भी कहते हैं, कंपोजिशन है AgCl। हार्ड सिल्वर AgCl, इसको हम केरार्जीराइट भी कहते हैं। अगर हम टिन की बात करें तो टिन का बेटा केवल एक ओर है, वो है आपका टिन स्टोन और उसका कंपोजिशन है SnO2। कैल्शियम की बात करें तो जिप्सम आता है इसमें, जिप्सम जो है कैल्शियम का ओर है CaSO4 इंटू 2H2O। फ्लोर स्पार्क CaF2 है, लाइम स्टोन भी CaCO3, ये भी कैल्शियम का है। मैग्नीशियम की बात करें तो एप्सम साल्ट है MgSO4 इंटू 7H2O। कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू KCl MgCl2 6H2O। कार्नेलाइट ये भी मैग्नीशियम का ओर है। मैग्नेसाइट MgCO3, ये भी बेटा मैग्नेसाइट भी जो है मैग्नीशियम का ओर है। और एस्बेस्टास CaSiO3 इंटू 3MgSiO3। एस्बेस्टास का कंपोजिशन है CaSiO3 MgSiO3। ये एस्बेस्टास बेटा मैग्नीशियम का ओर है। हम बात करें तो इसमें इंडियन साल्ट पीटर आता है KNO3,
कार्नेलाइट KCl MgCl2 इंटू H2O। अब ये कार्नेलाइट बेटा जो है कैल्शियम का भी ओर है और मैग्नीशियम का भी ओर है। फ्लेशपॉर की बात करें K2O Al2O3 इंटू 6SiO2। फ्लेशपॉर भी बेटा कैल्शियम का भी ओर है और एल्युमिनियम का भी है। और सेकंड हम चर्चा करते हैं सोडियम का। तो सोडियम का इसमें ओर देखें रॉक साल्ट NaCl सोडियम का ओर है। Na2CO3 इंटू NaHCO3 इंटू 2H2O, इसे हम ट्रोना कहते हैं। ये ट्रोना जो बेटा है ये सोडियम का ओर है। चिली साल्ट पीटर NaNO3 चिली साल्ट पीटर बोला जाता है और वहीं पर KrO3 इंडियन साल्ट पीटर बोला जाता है। क्रायोलाइट Na3Al(F6) ये सोडियम का भी ओर है और क्रायोलाइट Na3Al6 ये एल्युमिनियम का भी ओर है। अगर हम मरकरी की बात करें तो सिनाबार है। सिनाबार HgS कंपोजिशन होता है। मैग्नीज टिन का और मरकरी का एक ही ओर होता है। मैंने टिन का आपको बताया था, टिन स्टोन है। कैस्टेराइट SnO2 कंपोजिशन होता है। मरकरी का सिनेबार है HgS होता है। और अगर हम मैग्नीज की बात करें बेटा तो पायरोलूसाइट होता है जिसका फार्मूला होता है MnO2, जो कि पोटेशियम परमैंगनेट के फॉर्मेशन में ये इसका यूज किया जाता है। तो साल